है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। आई एम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे। बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने एक दो शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक इन द एलिगेंस, टू मेंटेन द एलिगेंस टिल डू द बेस्ट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर अ फीमेल एवर। और कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं। मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार, व्हाट। कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल,
बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद यूपी एमपी की कहीं की फ़ीमेल थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे उनका जो डांस है ना, उनका डांस वॉज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो, तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज ऑल सच थिंग्स। क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है, सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी अर्निंग के लिए मे बी, या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं। तो यार देखो, उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फ़िल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फ़िल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फ़िल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला
तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि मीडिया की जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर टू में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। आई एम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे, बट अभी इनिशियली जब मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया, और इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है, नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला, एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो यू नो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माय FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माय
माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक in the elegance, to maintain the elegance, still do the best is I think the best thing for a female ever. और कुछ कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं, मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं, लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार, व्हाट। कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद यूपी एमपी की कहीं की फ़ीमेल थी, और आप बिलीव नहीं करेंगे उनका जो डांस है ना, उनका डांस वाज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो, तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन सी ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज ऑल सच थिंग्स। क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के, अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है, सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक, मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी अर्निंग के लिए मे बी, या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं। तो यार देखो, उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो
मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो, अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फिल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फिल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फिल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी। टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि मीडिया की जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका, या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स, बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ, मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे, बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला, एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी।
फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक UGC अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक इन द एलिगेंस, टू मेंटेन द एलिगेंस स्टिल डू द बेस्ट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर अ फीमेल एवर। और कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं, मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार, व्हाट। कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद UP MP की कहीं की फ़ीमेल थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो डांस है ना, उनका डांस वॉज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो। तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन सी ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज ऑल सच थिंग्स। क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के, अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है, सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया,
क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी अर्निंग के लिए मे बी या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं। तो यार देखो, उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फिल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फिल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फिल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी। टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स। बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। आई एम लिटरली सरप्राइज्ड।
तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्स्ड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे। बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम। बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज़ लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक इन द एलिगेंस, टू मेंटेन द एलिगेंस टिल डू द बेस्ट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर अ फीमेल एवर। और कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं। मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार, व्हाट। कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद यूपी MP की कहीं की फ़ीमेल थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो डांस है ना, उनका डांस वॉज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो। तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन सी ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज।
डोंट जज ऑल सच थिंग्स, क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़, इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी अर्निंग के लिए मे बी या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं, तो यार देखो उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फ़िल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फ़िल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फ़िल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी टू ऑल ऑफ़ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ़ यू जो ये समझते हैं कि सोशल जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स। बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता
तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते हैं। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ। मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे। बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो यू नो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक इन द एलिगेंस, टू मेंटेन द एलिगेंस टिल डू द बेस्ट इज़ आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर अ फीमेल एवर। और कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं। मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है।
तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार। व्हाट, कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद यूपी एमपी की कहीं की फ़ीमेल थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो डांस है ना, उनका डांस वॉज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो, तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन से ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज ऑल सच थिंग्स। क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के, अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना। किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है, सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी अर्निंग के लिए मे बी या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं। तो यार देखो, उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फ़िल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फ़िल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फ़िल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी,
मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी। टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि मीडिया की जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका, या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया, और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ, मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे, बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला, एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स, वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन, दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ।
थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है। और अपने मतलब जिसको कहते हैं ना, अपने उसमें रहना, लाइक in the elegance, to maintain the elegance, still do the best is I think the best thing for a female ever. और कुछ लोग तो ना बहुत ही फ़नी बिहेव करते हैं, मतलब वो सब क्या पूछने लग जाते हैं कि हमें कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं, कितने डॉलर्स मिलते हैं, ये सब चीज़ें पूछते हैं। लेकिन वो मेहनत कर नहीं रहे होते, फिर भी ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो उन सब लोगों के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि ऐसा तो नहीं है कि आज आपने वीडियो बनाया, आज आपका वीडियो वायरल हो गया, आप रातों रात मिलियनेयर बन गए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको मेहनत तो देखो करते रहना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है आपको मजाक बनाना बंद करना पड़ता है लोगों का। मजाक तो देखो बिल्कुल यार ठीक है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। एटलीस्ट चोरी और मर्डर तो नहीं कर रहे ना यार, व्हाट। कुछ लोगों के मैंने ये भी वीडियोस देखे हैं, जैसे कुछ एक फीमेल्स के स्पेशली मैंने वीडियो देखे हैं जो ना बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत मतलब लाइक वेरी वेल, बहुत ज़्यादा सुंदर डांस करती है, लेकिन वो कहीं भी ना जाती नहीं है अपने डांस वीडियो। इवन दो क्या हुआ कि मैं एक रील स्क्रॉल कर रही थी, तो रील स्क्रॉल करते करते मैंने एक फ़ीमेल का वीडियो देखा, वो शायद UP MP की कहीं की फ़ीमेल थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनका जो डांस है ना, उनका डांस वॉज लाइक आप उसको किसी भी एक्ट्रेस से कंपेयर कर सकते हो जो कि प्रोफेशनल डांसर्स हैं। बट उन्होंने कैप्शन क्या लिखा था कि उसको किसी ने एक्चुअली पूछा था कि आप अपने डांस वीडियोस बाहर जाके क्यों नहीं बनाती हो। तो उसने उसमें क्या लिखा था कि मैं डांस वीडियोस बाहर जाके इसलिए नहीं बनाती क्योंकि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जज करते हैं और मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि देखो ये अपनी वाइफ को डांस करवा रहा है, और इनफैक्ट हिंदी में बोले तो मुझे नचवा रहा है। तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने बोले थे, तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती क्योंकि मैं सेफ़ फील नहीं करती, लोग मुझे अच्छी नज़रों से नहीं देखते हैं। यार मतलब रियली कौन सी ज़माने में जी रहे हैं आप लोग जो इस तरह की बातें करते हैं। आई थिंक अगर हमारे अंदर कोई भी कला है उसको हमें अगर हम उसको जी रहे हैं, देखो इंसान की लाइफ कोई 200-500 साल तो इंसान ने जीना नहीं है। जितनी भी इंसान की लाइफ है, अगर उसमें कुछ क्वालिटी है, अगर उसमें कुछ उसकी कुछ हॉबीज़ है जिनको सोशल मीडिया के थ्रू वो सामने ला रहा है, कुछ अर्न कर रहा है या हॉबी के लिए कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्लीज़ डोंट जज ऑल सच थिंग्स। क्योंकि देखो अगर कोई एलिगेंस में रह के, अपनी मर्यादा में रह के कुछ भी कर रहा है तो उसको जज करने का आपको कोई हक नहीं है। और मोरोवर आप भी तो उन सब चीज़ों तक तभी पहुंच पा रहे हो, तभी वो सब चीज़ें देख रहे हो क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पे हो। तो यार जिस प्लेटफॉर्म का आप खुद ही यूज़ कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे लोगों को यूज़ ना वो कर पाएँ तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। और मोरोवर सबसे बड़ी बात ये है यार, कैमरा के उस तरफ रह के लोगों को जज करना बहुत आसान होता है, उनके बारे में भला बुरा करना बहुत आसान होता है, लेकिन हिम्मत तो तब है आप कैमरा के इस तरफ आके उन सब चीज़ों को फेस करें। एंड आई एम नॉट चैलेंजिंग एनीबडी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई ओपिनियन कि मुझे उस लेडी की जो उनमें मतलब क्वालिटीज़ हैं, जो उनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटी को वो सही से यूज़ नहीं कर पा रही हैं जस्ट बिकॉज शी इज़ इनसिक्योर ऑफ द पीपल। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ इन सब चीज़ों को देख के। यार इतना भी जजमेंट्स नहीं करना चाहिए। देखो हर कोई जो भी पर्सन है, मेल और फीमेल व्हाटएवर, वो सब लोग किसी ना किसी दूसरे जेंडर से रिलेटेड है ना, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी का भाई है, जो भी है, सब लोग किसी ना किसी रिश्तों से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ डोंट जज एनी काइंड ऑफ जेंडर, प्लीज़। इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीवन। फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कहते कहते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी स्टोरी ने कौन सा मतलब मोड़ ले लिया, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ ये था कि स्पेशली जो मैंने अभी जस्ट आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि किसी का वीडियो देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर तक मतलब दैट वीडियो टच्ड मी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मैं कहीं जा नहीं पाती जस्ट बिकॉज पीपल जज मी एंड वो जो फैमिली के बारे में। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। सोशल मीडिया अपनी जो भी आपके अंदर टैलेंट है या फिर आप कुछ लोगों के लिए तो ये कम्प्लीटली अर्निंग सोर्स है और लोग बहुत अच्छा इससे कमा भी रहे हैं। आप लोगों का एंटरटेनमेंट भी हो रहा है कहीं ना कहीं। अगर कॉमेडी देखो, डांस देखो, कुकिंग देखो, गार्डनिंग देखो, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा
यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ इस सोशल मीडिया को गंदा मत करें प्लीज़। और हाँ, जिनका मतलब लाइक कुछ लोग व्यूज़ के लिए या जल्दी जल्दी अर्निंग के लिए मे बी, या आई डोंट नो किस सीज़न की वजह से बहुत ही गंदा कंटेंट भी डालते हैं। तो यार देखो, उनका काम है वो वैसा कंटेंट डालना। आपको अच्छा लगता है आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता स्किप करना आपके हाथ में है यार। फ़ोन आपका, कनेक्शन आपका, इंटरनेट आपका, वो सब तो देखो आपके हाथ में है। आप ये तो नहीं कह सकते कि देखो मुझे तो इन्होंने ऐसा बनाया है तो मुझे दिख रहा है। यार आपके पास स्किप का ऑप्शन ऑलवेज रहता है। तो वैसे मैं अपने बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अभी क्या है ना कि देखो, अगर मैं इतनी चीज़ें शेयर करूँगी तो मुझे लगता है उस पर एक मूवी बन सकती है। तो जिन लोगों को भी लगता है ना कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, बस कैमरे के इस तरफ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोल दो और वो वायरल हो जाएगा या फिर उससे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो देखो ये गलत फहमी तो प्लीज़ रखें ही मत। क्योंकि अगर आपकी ये गलत फहमी है तो प्लीज़ मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप भी ऐसा कीजिए, आप भी अर्न कीजिए, आप भी मेकअप कीजिए, आप भी फिल्टर लगाइए। आपको कोई रोकता है फिल्टर लगाने से? नहीं रोकता ना। फ़ोन आपका, के मेकअप आपका, चेहरा आपका, फिल्टर आपका, यूज़ कीजिए बिंदास और वायरल हो जाइए। तो देखो, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रीच करेगी, मुझे नहीं पता किस किस को ये स्टोरी रिलेट करेगी, लेकिन अगर आपको मेरी कहानी से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो, इतनी सी भी इंस्पिरेशन, तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिख दें, या नहीं मन करे लाइक लिख दें, कुछ ना कुछ कमेंट कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डेफिनेटली अगर मेरे इस वीडियो को अच्छा रीच मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डेफिनेटली बनाऊंगी। टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल मीडिया की जर्नी बहुत आसान है, एंड ऑल्सो टू ऑल ऑफ यू जो ये समझते हैं कि सोशल जर्नी बहुत मुश्किल है। ना मुश्किल है, ना आसान है, इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन योर कंसिस्टेंसी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप मुझे आगे भी आपका, या फिर जिसको बकवास लगाओ बकवास वीडियो के साथ आपको और मिलती रहूं। थैंक्स फॉर पार्ट 2 में अगर पार्ट 1 को अच्छा रिस्पॉन्स किया डेफिनेटली आई विल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स, बाय। वीडियो बनाने में क्या ही मेहनत लगती है, बस कैमरा ऑन किया, लाइट ऑन की, मेकअप कर लिया और तो और परफेक्ट फिल्टर लगा लिया और हो गया वीडियो वायरल। यही सच है सोशल मीडिया का। यही बातें हमें डे टू डे लाइफ में सुननी पड़ती है जब हम एक कंटेंट क्रिएटर होते हैं। लेकिन काश यही सब रियल होता, और अगर यही सब रियल होता तो वो सब जो कैमरा के उस तरफ ये स्टेटमेंट्स करते हैं वो कैमरा के इस तरफ होते। लेकिन इसमें भी एक और सच है, और वो सच ये है कि वो कैमरा के इस तरफ आना ही नहीं चाहते, इसलिए वो ऐसे जजमेंट्स करते हैं। उन्हें इस तरफ आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, ये भी स्टेटमेंट है। और या फिर उन्हें इंटरेस्ट नहीं, हो सकता है आपको इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिस किसी को भी इंटरेस्ट है आप उसे बूस्ट करने के बजाय इतना जज करेंगे। इतना वक्त तो है आपके पास, और इतना वक्त अगर आपके पास है और आप अपडेटेड हैं कि सोशल मीडिया पे कौन क्या अपडेट कर रहा है, तो इसका ये मतलब बहुत ज्यादा आप सोशल मीडिया से इन टच है। क्या ये सच नहीं है? बताओ, मुझे नहीं पता ये मेरा वीडियो कितने लोगों को रीच करेगा, लेकिन आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है कि जब भी कोई पर्सन सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है तो उसको, जितना वो एक्टिव नहीं रहता, जितने एक्टिव उसको जज करने वाले रहते हैं। वो कहाँ गया, कब गया, उसने क्या खाया, उसने क्या पोस्ट किया, या फिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ों से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। मतलब मैं नोन लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, जो अननोन लोग हैं वो तो अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, बट द पॉइंट इज दैट हाउ दिस पीपल स्टे सो मच कंसिस्टेंट विद द सोशल मीडिया, जिसमें कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। हम लिटरली सरप्राइज्ड। तो वैसे ही मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी भी मिक्सड ऑफ फीलिंग्स रही, बहुत सारे हर्डल्स रहे, बट अभी इनिशियली जब मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया था, इट वॉज नॉट लाइक दैट आई विल अर्न समथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया। इतना मुझे पता भी नहीं था। जैसे जैसे मैं कनेक्टेड रही वैसे वैसे मुझे चीज़ों का पता चला। ऐसा तो नहीं है कि कोई मुझे बैक एंड पे फीड कर रहा था कि ये होता है वो करता है। नो, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट एनीथिंग। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हाउ इट स्टार्टेड। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ। मैंने सोशल मीडिया पे एक्सीडेंटली पोस्ट करना शुरू किया था, बट जब मेरे वीडियोस की रीच अच्छी आई, उनको अच्छा रिस्पांस मिला,
एंड धीरे धीरे मेरा प्रोफाइल मोनेटाइज हुआ तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा क्यों ना पार्ट टाइम इसको आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैंने यूजीसी कंटेंट डालना शुरू किया। मैंने फेसलेस से स्टार्ट किया था। तो फेसलेस से स्टार्ट करने के बाद मुझे ब्रांड्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, लाइक सम ब्रांड्स फ्रॉम मिंत्रा एंड कुछ अमेज़ॉन से भी। तो मैं उनका प्रोडक्ट रिव्यू का वर्क भी करती थी पार्ट टाइम, बट क्योंकि आई एम अ वर्किंग पर्सन तो मुझे टाइम की कमी रहती है, तो मैं थोड़ा बहुत ही कर पाती थी। फिर धीरे धीरे मुझे फेसलेस से फेस वाले वीडियोस बनाने का मौका मिला। कुछ एक क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ भी मैंने 1-2 शूट्स किए, बट वो इतना कमर्शियली नहीं थे, मतलब पर्सनली लाइक टू शेयर द कस्टमर रिस्पॉन्स टाइप्स वैसा वाला था। मैंने कमर्शियल कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कमर्शियल के लिए क्या है ना, हम लोगों को डिफरेंट लोकेशंस पे जाना पड़ता है, एंड बीइंग अ फैमिली पर्सन एंड बीइंग अ वर्किंग पर्सन दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने वो सब नहीं किया, वो सब मैंने मतलब नहीं कर पाई। किया तो येस आई वांटेड, बट मैं नहीं कर पाई ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मिंत्रा पे एक यूजीसी अकाउंट रन किया, एंड उस पर भी मेरी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी होती थी। मतलब आई वॉज लाइक 9K पर मंथ, थोड़े बहुत 2-4 वीडियोस डालने से, तो वो भी ठीक था। बट धीरे धीरे मेरा उसमें भी इंटरेस्ट लॉस्ट हो गया ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। इवन कभी कभी तो ये होता है कि मैं ना अपने पार्सल्स भी ओपन नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। फिर कभी सर्दी आ रही है, कभी गर्मी आ रही है, तो एक वर्किंग पर्सन के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ये सब मैनेज करना। तो वैसा करते करते रेंडमली माई FB पेज ऑल्सो गॉट मोनेटाइज। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने मेहनत नहीं की, डेफिनेटली मैंने मेहनत की, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए टाइम देना ही सबसे बड़ी मेहनत है। तो डेफिनेटली आई विल गिव फुल क्रेडिट टू माई सेल्फ, क्योंकि डेफिनेटली मैंने मेहनत तो की है। अपना दूसरा काम करते करते भी इन सब चीज़ों को टाइम देना और लोगों की इतनी जजमेंट्स को फेस करना, इससे बड़ी मेहनत मुझे नहीं लगता है किसी सिंपल पर्सन के लिए और हो सकती है।